खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं। यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। बहुत जोर जोर से चिल्ला करके संजय सिंह जी पूछ रहे थे, आपने कैसे वोट काट दिया, आपने राम सिंह का कैसे वोट काट दिया, राम का वोट कैसे काट दिया, ये तो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये कार्यवाही होती है। उसके उत्तर में जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिल्ली में इन दिनों पूर्वांचलियों को लेकर घमासान मचा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन पर कि उन्होंने जो है पूर्वांचलियों को, जो दिल्ली में रहते हैं पूर्वांचली, यूपी और बिहार के लोग, उन्हें जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। तो हालांकि इसके जवाब में जो है बीजेपी के नेता और सांसद संबित पात्रा ने जवाब दिया है उनका, और भी कई नेताओं ने जो है बीजेपी की तरफ से जवाब दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। जो आपके नेता हैं संजय सिंह और राज्यसभा के सांसद, वो भी आरोप लगा चुके हैं बीजेपी पर। तो इस पर फिलहाल जो है पूर्वांचलियों को लेकर आप और बीजेपी में एक तरह से अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वैसे दिल्ली में अब चुनाव होने हैं, तो वैसे भी पूर्वांचलियों को लेकर सब पूर्वांचली जो है वो फोकस में है। हर पार्टियां चाह रही हैं उन्हें अपनी तरफ खींचना। तो कुछ दिनों पहले अभी हमने जो है दिल्ली में भाजपा का, बीजेपी का जो पूर्वांचलियों को लेकर प्रकोष्ठ है, दिल्ली बीजेपी पूर्वांचली प्रकोष्ठ, उसके अध्यक्ष संतोष ओझा से बात की थी और कई मुद्दों पर उनसे बात हुई। तो आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। दिल्ली में पूर्वांचलियों का एक बड़ा वर्ग है, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, और हमारे साथ जो बैठे हैं सज्जन संतोष ओझा जी, वो फिलहाल दिल्ली में जो पूर्वांचली हैं इनके एक तरह से जुड़ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि बीजेपी की दिल्ली में क्या रणनीति होने वाली है पूर्वांचलियों को लेकर और एक ओवरऑल। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्स पर। नमस्कार। तो क्या आपकी रणनीति है? दिल्ली सरकार कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है 1000 रुपये वालों को, और फिर 2100 था, तो भाजपा कैसे निपटेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी 1000 रुपये देने का वादा किया था और लगभग 6 महीने बीत गए लोकसभा चुनाव को, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो 1000 रुपये कहाँ दिया किसी को। और अगर देना ही नहीं है तो वादा कर दो, कुछ भी वादा कर दो। और जो पहले के इनके वादे थे वो उसका क्या हुआ? वृद्धा पेंशन किसी को नया दिया नहीं जा रहा है, राशन कार्ड नए बन नहीं रहे हैं, राशन कार्ड में नए नाम जुड़ नहीं रहे हैं। लगभग 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन दिल्ली सरकार के पास पेंडिंग है। उन एप्लीकेशनों का क्या, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? सीवर की सफाई क्यों नहीं हो रही है? नालियों की सफाई क्यों नहीं हो रही है? और जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक में, जिस तरीके से दवाइयों के खरीद बिक्री में जो घोटाले हो रहे हैं, उनका क्या? तो जब देना ही नहीं है, सिगुफा छोड़ना है, तो कुछ भी बोल दो। तो वो तो है, लेकिन क्या है कि पैसा एक बड़ा मुद्दा है। 1000 रुपया हो, 2100 हो, और आपने देखा होगा झारखंड में, महाराष्ट्र में, सब जगह आजकल यही चल रहा है। तो दिल्ली में तो आपको कुछ ठोस जो है, और ये पब्लिक भी सोचती है, मतलब ऐसा कि सबके मन में है कि बीजेपी भी कुछ न कुछ करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की कथनी और करनी को लोग खूब भली भांति समझते हैं। जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया। कहा कि लोकपाल दिल्ली में लाएंगे, वो नहीं लाया। कहा कि नियम कायदे कानून जो भी बनाएंगे वो जनता से पूछ करके करेंगे, वो नहीं किया।
शराब विनाशकारी शराब नीति लेकर के आए, उसमें कमीशनखोरी की बात हुई, उसमें उनके लोग भ्रष्टाचार में उनके मंत्री जेल में गए, स्वयं केजरीवाल जेल में गए। तो और कहा कि बंगला नहीं लूंगा, तो शीश महल करोड़ों अरबों रुपए लगा करके शीश महल बनवाया, जनता के सामने है। तो उनकी कथनी और करनी को लोग भली भांति समझ चुके हैं। काट की हाड़ी, जैसे कहावत है ना, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, तो इस बार उनकी हाड़ी नहीं चढ़ने वाली है। और इस बार जनता ने सबक सिखाने का निर्णय ले लिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ही बुरी तरीके से हारेगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। हाँ, लेकिन चर्चा है ना कि मान लीजिए कि जो पूर्वांचली हैं उसमें पैसा, चूंकि सभी रोजगार के लिए आते हैं ज़्यादातर कमाने आजीविका, तो उसमें 1000 रुपया 2100 रुपया उनके घर में महिलाओं के लिए मायने रखता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार क्योंकि आप पूर्वांचलियों का जिम्मा है आपके पास, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? कोई रणनीति है? पूर्वांचली खूब बढ़िया समझते हैं। आज उनको राशन मिल रहा है तो भारत सरकार का दिया हुआ, आदरणीय मोदी जी का राशन दिया हुआ मिल रहा है। आज उनको विश्वकर्मा योजना का लाभ मिल रहा है तो मोदी जी का दिया हुआ है। या अन्य भी जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। दिल्ली का विकास देखें, आज अर्बन एक्सटेंशन रोड बना, 12 बायोडाइवर्सिटी पार्क बना, डीडीए का अभी बांसेरा पार्क का उद्घाटन कुछ दिन पहले देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने किया। हमारा जो ये प्रगति मैदान के पास जो टनल है, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से कनेक्टिविटी, जिस तरीके से मेट्रो का रूट बढ़ रहा है वो लोग जानते हैं। और आज जो इनके पास जो झुग्गी झोपड़ी है, जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, उसमें जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो रहा है। आज इन्होंने कहा था कि हम पानी फ्री देंगे, तो जब पानी फ्री देंगे तो ये बिल कैसे आ रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम पानी के बिल माफ करेंगे, तो जब पानी का बिल ही नहीं था तो बिल क्यों आया? तो लोग उनकी करनी और कथनी को देख रहे हैं। और जिस तरीके से बिजली का बिल कहा गया कि बिजली का बिल 200 यूनिट तक नहीं आया, आज आप चले जाइए किसी झुग्गी झोपड़ी में, सबके बिजली के बिल आ रहे हैं, हजारों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। जो यहाँ पर किराएदार रह रहे हैं उनको बिजली का उस स्कीम का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह के वादे को लोग समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके माध्यम से गरीबों को घर मिल सकता था, उस योजना को दिल्ली में केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दिया। जो 5 लाख रुपए का इलाज पूरे देश में सब लोग गरीब लोगों को मिल रहा है, आयुष्मान योजना के माध्यम से, उस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो इन सब चीजों को जब लागू नहीं होने दिया और जो इन्होंने पहले से घोषणाएं की थी उस घोषणाओं का जब लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये नई घोषणा का लाभ कैसे मिलेगा? तो ये लोग सब समझते हैं, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता हमसे आपसे ज्यादा होशियार है। सबके मन में है कि नहीं, बीजेपी जरूर जो है इससे काटेगी, 1000 रुपया 2100 2500 जो भी है ये करेगी। तो आपको कुछ है इसका पार्टी का ऐसा कुछ? पार्टी बाकी लोग घोषणा पत्र लाते हैं, बाकी पार्टियां, बीजेपी संकल्प पत्र। और बीजेपी की क्रेडिबिलिटी ये है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। चाहे वो आपने देखा होगा धारा 370 हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और हम उस बात को दोहराते थे और धारा 370 बीजेपी ने हटाया। और राम मंदिर का मुद्दा था, या अनेक मुद्दे थे जिसके बारे में बीजेपी ने कहा, वो बीजेपी ने किया। और जनता भी इस बात को मानती है कि जो भी संकल्प पत्र बीजेपी लेकर के आती है उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। आपने यूपी में देखा होगा, आप राजस्थान में देख रहे हैं, आप हमारी मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, हमारी पुनः सरकार महाराष्ट्र में आई है, हमारी हरियाणा में सरकार आई है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी है और जनता इस बात से बिल्कुल सहमत रहती है। आप संकल्प पत्र कह रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी कुछ लेकर आएगी? बीजेपी सभी स्टेक होल्डर्स, समाज के सभी वर्गों से संपर्क करके, उनसे बातचीत करके, उनके सुझावों को लेकर के जनहित के आकांक्षाओं पर जो भी बेहतर हो सकता है उसके लिए अपने संकल्प पत्र लेकर के आएगी। और जो भी बेहतर चीजें हो सकती हैं जनता के हित में, समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र हमारा तैयार हो रहा है, वो आने वाला है और आप भी उसको देखेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। ये पूर्वांचलियों के लिए कोई खास चीज जो आप अभी करने वाले हैं इस संकल्प पत्र में अपनी तरफ से कुछ बताने वाले वो हमारी संकल्प पत्र की जो समिति है उस पर हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उसमें उस चीज को कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में वो एक उसको फाइनल उसको टच दे करके वो आएगा अभी। और मैं इतना आपको अभी कह सकता हूँ कि जो चीजें हैं वो बहुत ही बेहतर ढंग से समाज के सभी वर्गों के लिए को ध्यान में रखते हुए एक हमारा संकल्प पत्र आएगा जो दिल्ली के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए
बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अच्छा, अब नई दिल्ली से कांग्रेस संदीप दीक्षित जो है केजरीवाल के सामने खड़े हैं, कांग्रेस भी है, तो क्या इसे लेकर के कोई रणनीति? देखिए, कांग्रेस 3 बार 15 साल तक शीला दीक्षित जी दिल्ली की सरकार में रही, मुख्यमंत्री रही, वो भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। पूर्वांचल समाज के लोगों ने उनको भी 3 बारी वोट देकर जिताया, और उसके बाद केजरीवाल आए और उन्होंने भी गलत वादे किए, झूठ बोल करके, फरेब करके आए, उनको भी बहुत भारी बहुमत से जिताया। तो 25 साल तक जनता ने, पूर्वांचल समाज ने इनको देख लिया, इनके ऊपर भरोसा करके, इनको समर्थन दे करके देख लिया, और समाज के सभी लोग समझते हैं कि आज भी अनधिकृत कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जो 25 साल पहले के हालात थे, उससे कहीं हालात और भी बद से बदतर हुए हैं। इस बार मुकाबला होने जा रहा है कठिन, ये सब मानते हैं, लेकिन बीजेपी के पास इस बार ऐसा कौन सी एज है? आप कह रहे हैं कि मुकाबला कठिन होता जा रहा है, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। जिस तरीके से इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो इनका नंबर 2 की पोजीशन है, आज उनको पड़पड़गंज से सीट छोड़ करके भागना पड़ा। अगर इनकी आज स्थिति अच्छी होती, अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते, अगर इन्होंने अपने वादे पूरे किए होते, तो आज इनको सीट छोड़ करके वहां से नहीं भागना पड़ता। आज दूसरे पार्टियों को, लोगों को इनको अपनी पार्टी में लेना पड़ रहा है, अपने विधायकों के टिकट काटने पड़ रहे हैं, लोगों का, इनके कार्यकर्ताओं का असंतोष आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां बयां कर रही है कि मुकाबला एक तरफा बीजेपी के पक्ष में है, और आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबने वाली है, और इनके जो है ना, जहाज से सभी लोग भाग रहे हैं उतर करके। ये इस बात का गवाह है कि पूर्वांचल समाज, जैसे मैंने पहले बताया, पूर्वांचल समाज तो है ही, इनके अपने भी लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, और इस बार इनके लिए रास्ता कठिन है। हमारे लिए रास्ता बहुत ही आसान है, क्योंकि जनता ही हमारे लिए इस बार खड़ी है। तो ये कैसे लग रहा है कि जनता आपके लिए खड़ी है इस बार? जनता इसलिए खड़ी है क्योंकि हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, हमारी बैठकें चल रही हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ समाज के जो अन्य प्रबुद्ध लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। तो इस बारी हमें बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, लोग आगे आकर के बढ़ करके हमारा साथ दे रहे हैं, और इससे हमें यह महसूस हो रहा है कि इस बार आपका जो है चांस आने वाला है। ठीक है, चांस देखते हैं क्या होता है। आ चुका है, चांस आने वाला आ चुका है, और आम आदमी पार्टी की लुटिया डूब रही है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ये थे दिल्ली पूर्वांचल प्रकोष्ठ मोर्चा के अध्यक्ष दिल्ली के श्री संतोष ओझा। तो इन्होंने, आपने सुनी इनकी बात, अब देखते हैं आगे क्या होता है।